शांति। ज्ञान के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे प्यारे साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा से साकार में पालना लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और साथ साथ अव्यक्त बाप दादा की पालना लेने का भी बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1965 में मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। मेरी लौकिक माता जी मुझे सेवा केंद्र पर लेकर गई थी। मुझे उन्होंने कहा कि चलो आपको ब्रह्मा कुमारियों के दर्शन करा कर लाएं। तो भक्ति भाव का परिवार था, मंदिर गुरुद्वारे जाना, सत्संग में जाना, भक्ति करना। तो उन्होंने कहा चलो आपको ब्रह्मा कुमारियों के दर्शन करा कर लाऊं। तो मैं माता जी के साथ सेवा केंद्र पर आई थी और बहनों का जीवन देखा। बहनों ने मुझे प्रेरणा दी कि प्रेम तुम 7 दिन का कोर्स करेगी? तो मैंने कहा ज़रूर करूँगी। तो मैंने 7 दिन का कोर्स शुरू किया और तीसरे दिन मुझे आदरणीय चंद्रमणि दीदी जी मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रेम, तुझे दृष्टि लेकर योग करना आता है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो मालूम नहीं कि दृष्टि कैसे लेनी है। तो कहते अच्छा, तुम मेरे सामने बैठो, मेरे मस्तक की तरफ देखना और मैं तुझे दृष्टि दूंगी और शिव बाबा को याद करना। तो ऐसे एक कमरा था, क्लासरूम जिसे कहते, वहाँ पर मैं बैठी और चंद्रमणि दादी मेरे सामने बैठी और लाल लाइट जल रही थी। तो दादी ने मुझे कहा कि मेरे मस्तक की तरफ देखना। तो मैं दादी से दृष्टि ले रही थी और लाल लाइट जल रही थी, बिल्कुल शांत वातावरण था। दीदी मुझे दृष्टि दे रही है, लेकिन मुझे उस समय दीदी दिखाई नहीं थी। मुझे लाइट ही लाइट दिखाई दी और उस समय गीत बज रहा था, हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो वो मीठी मीठी आवाज़ मेरे कान में गूंज रही थी और मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ। उस गीत के लास्ट में बहुत सुंदर शब्द थे, जैसे हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। उसमें लास्ट शब्द थे, जागो उठो लूटो परम पिता का प्यार, आज तुम्हारे द्वार खड़ा है जग का सृजनहार। तो मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ और वो जो दीदी ने मुझे उस समय दृष्टि दी, तो मैं ऐसा कहूँगी कि मेरे जीवन की सृष्टि बदल गई। आज मुझे 58 ईयर हुए बाबा के घर में सेवा करते हुए। और फिर जब 7 दिन का कोर्स हुआ तो उसमें मुझे ये बताया गया कि शिव भोला भगवान ब्रह्मा बाबा के तन में माउंट आबू आए हुए हैं। तो मेरी लगन लग गई और एक संकल्प कर लिया कि मुझे माउंट आबू में बाबा से मिलने के लिए जाना है।
माता जी से मैंने छुट्टी ली, घर वालों से छुट्टी ली और आदरणीय चंद्रमणि दीदी जी को कहा कि आप मेरी सीट बुक कराएं, मुझे बाबा से मिलने के लिए मधुबन जाना है। आखिर वो शुभ घड़ी भी आई जब मैं प्यारे ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए माउंट आबू गई। अमृतसर से हम चले। तीसरे दिन सुबह 5 बजे हमारी ट्रेन पहुंची और उस समय पांडव भवन में हम लोग गए और इतना अच्छा शांति का माहौल था और दिल करता था कि बाबा से अभी मिले। संदेश आया कि बाबा बच्चों से शाम को 5:30 बजे मिलेंगे। तो बहुत खुशी हुई, लेकिन 5:30 भी कब बजेंगे, इतनी लगन थी बाबा से मिलने की। तो ऐसे नाश्ता करके हम बाहर आए तो बाबा अपनी झोंपड़ी से बाहर आ रहे थे। ऐसे मैंने बाबा को भाकी पहनी। बाबा ने बहुत प्यार किया और बाबा ने कहा बच्चे आ गए, बाबा शाम को 5:30 बजे मिलेंगे। वो शुभ घड़ी भी आई। 5:30 बजे शाम को हम सब हिस्ट्री हॉल में बैठे और लच्छू दादी जी बाबा को क्लासरूम में लेकर आए और वहाँ जो 3 संदली है उसके सेंटर की जो संदली है, बाबा वहाँ पर नीचे ज़मीन पर पालथी लगा कर बैठे और बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि थी। उस समय लगभग कोई 200 के लगभग भाई बहनें थे। एक एक बच्चे को दृष्टि दी और एक एक शहर से जो पार्टीज आई थी बाबा उनको बुला करके मिल रहे थे। मैं भी दूर से देख रही थी और बाबा से दृष्टि ले रही थी और इतनी खुशी थी बाबा से मिलने की कि जैसे खुशी के आंसू अश्रुधारा बह रही थी, इतनी खुशी थी। आखिर बाबा से मिलने की मेरी टर्न भी आई। बाबा से मैंने दृष्टि ली और बाबा ने मुझसे पूछा कि बच्ची आगे कब मिले हो। मैंने कहा जी बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे। तो बाबा ने पूछा कौन सा पद पाया था। मैंने कहा बाबा महारानी का। तो उन दिनों में मुरली चली थी तो उसमें ये था कि फीमेल की आत्मा मेल का चोला भी धारण करती है और मेल की आत्मा फीमेल का चोला भी धारण करती है 21 जन्मों में। तो मैंने कहा बाबा महाराजा का पद भी पाया था। तो बाबा बहुत खुश हुए। बाबा ने चंद्रमणि दीदी को कहा कि ये बच्ची बाबा की बहुत सेवा करेगी, चंद्रमणि इसके माता पिता का पत्र लाओ, बाबा इसको दूसरे सेंटर में भेजेगा, बच्ची करेगी ना सेवा। मैंने कहा जी बाबा। तो ऐसे वो उस समय जैसे मुझे वरदान के रूप में ये शब्द याद आते हैं कि ये बच्ची बहुत सेवा करेगी। इस प्रकार से बाबा बच्चों को बहुत प्यार देते और सुबह मेडिटेशन कराते। मुझे वो सीन याद है कि सुबह 4 से 5 बजे बाबा योग कराया और बाहर पांडव भवन जहाँ पर बाबा का कमरा है वहाँ आंगन में सब बच्चे बाबा के साथ बाहर आए। एक तरफ बहनों की लाइन थी, एक तरफ भाइयों की लाइन थी और बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि दी। पहले भाइयों को दृष्टि दी, फिर माताओं बहनों को दृष्टि दी और बाबा बीच में खड़े हो गए और बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारी कार में 1 बत्ती, मेरी कार में 2 बत्ती। आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मा बाबा के तन में एक शिव बाबा की आत्मा, एक उनकी खुद की आत्मा। तो बाबा ये स्मृति दिलाते थे कि बच्चे कहीं इस देहधारी में ना फंस जाए, लेकिन बच्चों को ये स्मृति रहे कि इस तन में शिव बाबा ज्योति स्वरूप प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने साकार बाबा से बहुत प्यार लिया। मुझे याद है कि क्लास के बाद बाबा रोज बच्चों को टोली देते थे। एक दिन बाबा ने कहा कि आज बाबा बच्चों को मानी खिलाएंगे।
तो क्लास के बाद हम बाबा के पीछे पीछे हो लिए, और जो इस समय रतनमणि दादी जी का ऑफिस है, बरामदा था, वहाँ पर पत्थर के कोयले की भट्ठी जल रही थी और 3-4 दादियाँ थी, और एक दादी रोटी छोटी सी बनाते थे और दूसरी दादी उस पर मक्खन लगाते, तीसरी दादी उसमें पीसी हुई चीनी रखते और बाबा के हाथ में देते। तो लाइन में बच्चे आते और बाबा अपने हाथ से बच्चों के मुंह में वह गिट्टी डालते। आप समझ सकती हैं कि बाबा की दृष्टि और बाबा की वो मीठी मानी आज दिन तक भी वो मुंह मीठा है कि बाबा ने कितना प्यार किया है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि साकार बाबा ने बहुत ही पालना दी हमें, बहुत प्यार बाबा से था, और साकार में बाबा ने चारों सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी तरह से बच्चों को ज्ञान क्लियर किया, ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत किया। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट को अच्छी तरह से स्पष्ट किया। और फिर 1969 18 जनवरी जब हमें मालूम पड़ा कि बाबा अव्यक्त हो गए, तो उस समय दिल को एक बहुत उदासी आई, बहुत जैसे उदास हुआ मन। तो हम फिर बाबा से मिलने के लिए मधुबन में गए। अव्यक्त बाप दादा मेडिटेशन हॉल में आदरणीय गुलजार दादी जी के तन में प्रवेश होकर सब बच्चों से मिलते थे। वो सीन भी बहुत प्यारा था। मैं जब अव्यक्त बाप दादा से पहली बार मिली तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आप हमें छोड़कर चले गए, मन बहुत उदास रहता है। तो बाबा ने बहुत प्यार से दृष्टि दी और बाबा ने कहा, बच्चे, बाप कभी बच्चों को छोड़कर नहीं जाते, बाप सदा बच्चों के साथ है और साथ ही रहेंगे। वो बाबा के महावाक्य मैंने सुने और मेरे दिल में बहुत शांति हुई और बहुत तसल्ली हुई कि बाबा साथ है। आज भी वो शब्द बाबा के याद करती हूँ कि बाबा बच्चों के सदा साथ हैं और साथ रहेंगे। तो बहुत ये शब्द मुझे शक्ति देता है, और बाबा ने दृष्टि बहुत पावरफुल थी। अव्यक्त बाप दादा की पालना का सीन भी बहुत प्यारा। मेडिटेशन हॉल में उस समय बच्चे थोड़े थे और हम सब पार्टीज लेकर अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए जाते थे। तो हमारी पार्टी शहर का नाम लेकर के बाबा से मिलती थी और बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देकर कुछ ना कुछ महावाक्य उच्चार कर टोली देते थे। मुझे याद है कि एक माता जब बाबा से मिली, पार्टी में आई हुई थी, तो उसने बाबा को कहा कि बाबा, मेरा अपने बच्चों में बहुत मोह है। तो बाबा ने दृष्टि दी और कहा, बच्ची, तुम अपने आप को मेहमान समझो, मैं इस शरीर में मेहमान हूं और ये जितनी भी मेरे घर के मेंबर हैं, ये सब इस शरीर में मेहमान हैं। तो जो मेहमान होता है उसका किसी से मोह नहीं होता है। और बच्ची, जब तुम अपने आप को मेहमान समझोगी तभी तुम्हारी आत्मा मेहमान बन सकेगी, महान बन सकेगी। इस प्रकार से बाबा ने जब उस माता को समझाया और प्यार से टोली दी,
तो वो माता बहुत खुश हुई। उसके बाद उसने अपने परिवार के सदस्य भी सेवा केंद्र पर लाए और उनको ज्ञान में चलाया। इस प्रकार जैसे जैसे बच्चे और बढ़ते गए तो फिर बाबा की 15 मनी यूनिवर्सल पीस हॉल में होने लगी। वो भी सीन बहुत प्यारा था। बाबा शाम को 6-7 बजे दादी के तन में आती और सुबह 7-8 बजे तक बच्चों से मिलते रहते। कितना ना प्यार अव्यक्त बाप दादा का बच्चों से। और पहले बाबा महावाक्य उच्चारण करते और उसके बाद फिर एक एक जो सेंटर्स शहरों से पार्टीज आई होती उनको मिलते, दृष्टि देते, टोली देते और एक एक बच्चे से बात करते, उन बच्चों को वरदानों से भरपूर करते। और उसमें मुझे याद है कि बाबा ने एक बच्चे को कहा कि बच्चे, शुभ संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति आप बच्चों के पास बहुत है। ये ऐसी शक्ति है कि आप कभी भी किसी आत्मा को ये शक्ति से उसका कल्याण कर सकते हैं। बच्चे, ये श्रेष्ठ संकल्प और शुद्ध संकल्प की शक्ति तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी। इसकी विधि आपके पास होनी चाहिए। तो विधि बाबा ने बताई कि श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि आपको तब प्राप्त होगी जब आप अंतर्मुखता की भट्ठी में बैठेंगे, तो आपको ये सिद्धि प्राप्त होगी। और बच्चे, ये श्रेष्ठ संकल्प और शुभ संकल्प ये रॉकेट से भी बहुत तेज है। वो रॉकेट तो एक सीमित है, लेकिन ये जो तुम्हारा श्रेष्ठ संकल्प और शुभ संकल्प का रॉकेट है, आप जहाँ भी चाहो किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। और इस सिद्धि की विधि से कितनी आत्माओं को आप शांति का अनुभव करा सकते हो। बच्चे, ये आपको अपना अभ्यास बढ़ाना है। इस प्रकार से बाप दादा बच्चों को महावाक्य उच्चारण करते। और मुझे याद है कि मैं बाबा से मिली और बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे, दुआओं के विमान में उड़ने वाली तुम संतुष्ट बनी। बच्चे, दुआएं जो हैं ये सबसे महंगी हैं और ये सेवा से प्राप्त होती है। तो आप इतनी सेवा करते हो और दुआओं के विमान में आप बैठे, आप कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हो। और संतुष्ट मनी ये तपस्या के द्वारा ही संतुष्टता का फल प्राप्त होता है। और संतुष्ट आत्मा सदा सुख प्राप्त करती है। उसका दिल और दिमाग आराम में रहता है और संतुष्ट आत्मा सदा सुख शांति की स्थिति में रहती है। लेकिन ये संतुष्टता प्राप्त करने के लिए हमें अथक तपस्या करनी है। योग तपस्या का प्रभाव होगा, तब हम संतुष्ट आत्मा बन सकेंगे। तो इस प्रकार से बाबा बच्चों की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए जो चारों सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा अव्यक्त बाप दादा ने पालना दे करके बच्चों को स्वरूप में स्थित कराने का अभ्यास कराया। मुझे याद है कि बाबा डायमंड हॉल में जब आते और बहुत अच्छी प्रेरणाएं देते। बाबा ने डायमंड हॉल में
3 स्टेज का बच्चों को अनुभव कराया था, साकारी, आकारी और निराकारी। बाप दादा ने बच्चों को पूछा कि बच्चे, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास है, आप चाहो 1 सेकंड में आवाज से परे निराकारी दुनिया में पहुंच सकते हो, और जब चाहो निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में 1 सेकंड में आ सकते हो। बच्चे, ये आना और जाना, इसका आप बच्चों को बहुत अभ्यास चाहिए। और ऐसे बाबा ने बच्चों को बताते हुए ड्रिल करानी शुरू की, और ऐसी पावरफुल दृष्टि, वो सीन था, मुझे याद है कि लगभग डायमंड हॉल में 10-12 हजार भाई बहनें बैठे होंगे, और बाप दादा स्टेज से उतरकर ऐसे लाइन, बच्चों की लाइन लगी, और साथ में दादियाँ थी। बाबा ने सभा में जाकर के, डायमंड हॉल में जाकर के एक एक बच्चे को पावरफुल दृष्टि दी, और उस दृष्टि से बहुतों को साक्षात्कार हुए, और बच्चों की स्थिति भी मजबूत हुई। कितनी पालना अव्यक्त बाप दादा ने अपने बच्चों को की है, उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बाप दादा जब डायमंड हॉल में कितनी सभा होती, 20,000 की सभा होती, लेकिन बाप दादा जब बच्चों को दृष्टि देते तो सामने वाले को तो पावरफुल दृष्टि का अनुभव होता ही था, लेकिन सारे डायमंड हॉल में दृष्टि का ऐसा प्रभाव होता था, इतनी साइलेंस होती थी कि पीछे वाला भी ये अनुभव करता था कि आज प्यारे बाबा ने मुझे दृष्टि देकर पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। बीच में बैठने वाला भी ये अनुभव करता कि आज प्यारे बाप दादा ने मुझे दृष्टि देकर निहाल कर दिया, और बहुत आत्माओं को साक्षात्कार भी होता था। तो अव्यक्त बाप दादा की ये बेहद की सेवा मैं आत्मा ने अपनी आंखों से देखी, और आज भी वो सीन जब याद करती है तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती है। प्यारे बाप दादा की हमेशा ये प्रेरणा रही कि बच्चे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बने। मुझे याद है प्यारे बाप दादा ने ये बात कही कि बच्चे, आपकी जो स्थिति है, आपका जो उठना बैठना है, साक्षात्कार मूर्त आपको बनना है। बच्चे, आपको ऐसी स्थिति बनानी है कि आपकी सूरत से प्यारे बाप दादा की मूर्त नजर आनी चाहिए। बाप दादा आप बच्चों से ये आश करते हैं, तभी प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बच्चे, आपके नैनों में रूहानियत का नशा होना चाहिए। जो भी आपके दृष्टि ले, उसको बाबा का साक्षात्कार हो। फिर प्यारे बाप दादा ने ये भी कहा कि बच्चे, आपके चेहरे से सर्व प्राप्तियों की झलक नजर आनी चाहिए। बच्चे, आपकी चलन से निश्चय का नशा कि मिला कौन है, ये दूसरी आत्माओं को साक्षात्कार होना चाहिए। इस प्रकार प्यारे बाप दादा ने बच्चों को संपूर्ण बनाने की बहुत ही विधियां बताई। मुझे याद है कि हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी जी ने बहुत अच्छी बात बताई। दीदी ने बताया कि जब मुझे अमेरिका
बाबा की सेवा करने के लिए जाना था, तो मेरे मन में बहुत उथल पुथल थी। मुझे अनुभव नहीं था फॉरेन की सेवा का कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं जब बाप दादा से मिली और बाप दादा ने मुझे दृष्टि दी और बाप दादा मेरे मन की बात को समझ गए और बाप दादा ने कहा, बच्ची तुम जा रही हो और अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, घंटी बजेगी और तुझे उत्तर मिलेगा। तो दीदी कहती मैंने ऐसे ही किया कि बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, ये शब्द मुझे आज भी याद है। फिर ये भी बताया कि जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जब कहीं टूर पर जाती हैं तो उनका एक रेड फोन होता है। वो फोन कभी भी बिजी नहीं रखती हैं, हमेशा फ्री रखती हैं, क्योंकि अचानक ही कभी भी उनको फोन आ सकता है। तो बच्ची इसी प्रकार तुम अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, घंटी बजेगी और तुझे उत्तर मिलेगा। तो इस प्रकार से बाप दादा ने एक एक बच्चे को वरदानों से भरपूर किया और उनकी स्थिति को ऊंच बनाने की बहुत शिक्षाएं दी। बाप दादा ने तो ये भी कहा कि बच्चे बाप समान संपर और संपूर्ण बनने के लिए आपको अपने 5 स्वरूप को हमेशा ध्यान में रखना और उसका अभ्यास भी कराया। और अभी जनवरी मास चल रहा है और उसमें भी प्यारे बाबा ने ये प्रेरणा दी थी कि बच्चे ये 5 स्वरूप का आपको 8 बार अभ्यास करना है। तो अव्यक्त पालना का ये सबसे बड़ा सौभाग्य हमें इस संगम युग पर मिला और अभी भी बाप दादा अव्यक्त रूप में हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि बाप दादा हमारे से कहीं दूर है। बाबा को जब हम सदा दिल से याद करेंगे, बाप दादा सदा हमारे साथ हैं, बाप दादा की शिक्षाएं हमारे साथ हैं और हमें अब यही संकल्प रहता है कि बाप दादा की जो हम बच्चों के प्रति आशाएं हैं हम उसको पूर्ण करें और बाप की प्रत्यक्षता करें। और जो अन्य आत्माएं इस समय अशांत है, परेशान है, दुखी है, प्यारे बाप दादा से साकाश लेकर, शक्ति लेकर अन्य आत्माओं को भी हम योग की शक्ति से उनको शांति के वाइब्रेशन दें ताकि वह सुखी और शांत जीवन का अनुभव कर सके। ऐसा कहते हुए मैं आप सबसे छुट्टी लेती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।